नमस्कार। मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सीमा पर पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी किसान आंदोलन से निकली विरोध की एक चिंगारी सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी के जिला लखीमपुर खीरी में भी भड़की और देखते ही देखते इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई। फिर क्या था? विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव से पहले हवा देने की कोशिश में जुट गया, लेकिन समय रहते सीएम योगी ने सब कुछ इतनी जल्दी से मैनेज कर लिया कि फिर ना तो सूबे में कोई हिंसा भड़की और ना ही भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। ये सब सीएम योगी ने आखिर कैसे किया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस वक्त लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ था। सूबे के मुखिया योगी राजधानी लखनऊ में नहीं थे, वो गोरखपुर गए हुए थे। लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत सीएम योगी एक्शन में आ गए और 3 अक्टूबर की रात को करीब 9 बजे ही गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे और फिर शुरू हो गया बैठकों का दौर। सीएम ने बड़े अफसरों की एक टीम उसी दिन लखीमपुर खीरी रवाना की। इस टीम में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार, मंडलायुक्त लखनऊ रंजन कुमार, आईजी लक्ष्मी सिंह जैसे अफसर शामिल थे। घटनास्थल पर अफसरों को भेजने के बाद सीएम योगी ने एक अहम बैठक ली। इस बैठक में मुख्य सचिव आर के तिवारी, डीजीपी मुकुल गोयल, एसीएस गृह अवनीश कुमार अवस्थी, एसीएस सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल जैसे अफसर शामिल हुए। सीएम योगी ने घटना वाले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को रात भर जागकर अपने भरोसेमंद अफसरों के साथ लखीमपुर खीरी की घटना पर मंथन किया। उधर किसान आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत ने भी लखीमपुर खीरी की ओर कूच करने का ऐलान कर दिया था, जिससे यह आशंका जताई जाने लगी कि कहीं यह मामला कुछ ज्यादा ही तूल ना पकड़ ले। लेकिन तारीफ करनी होगी योगी सरकार की कूटनीति की, जिसने सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा उठाए घूम रहे राकेश टिकैत से भी इस नाजुक समय में संवाद करने से गुरेज नहीं किया और 3 अक्टूबर की रात को ही सरकार की ओर से राकेश टिकैत से संपर्क किया गया और बात बन गई। क्योंकि राकेश टिकैत भले ही किसानों के साथ हो, लेकिन उनका रुख सकारात्मक था। यही वजह है कि योगी सरकार ने टिकैत को घटनास्थल पर जाने से नहीं रोका। सरकार से इजाजत मिलने के बाद टिकैत घटनास्थल पर गए और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत की। गाजीपुर बॉर्डर से रात को ही चले और देर रात को ही लखीमपुर खीरी के तिकोनिया के उस गुरुद्वारे में पहुंच गए जहां चारों किसानों के शव रखे हुए थे। किसान किसी सूरत में चारों शवों के पोस्टमार्टम को तैयार नहीं थे। मांग थी बीजेपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर मुकदमा दर्ज हो, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग थी। किसानों की भारी नाराजगी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सरकार के लिए किसानों को मनाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन राकेश टिकैत को वहां जाने देना सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हुई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी और कमिश्नर लखनऊ रंजन कुमार लगातार तिकोनिया के इस गुरुद्वारे में किसानों से संपर्क में थे। लेकिन समझौते की राह तब निकली जब राकेश टिकैत ने किसानों की तरफ से मोर्चा संभाला और किसानों की तरफ से सरकार से समझौते के लिए रिटायर्ड जज से मामले की जांच की मांग की। मृतक के परिजनों को 45 लाख रुपए मुआवजा, घायलों के लिए 10 लाख का मुआवजा, मृतक आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। इधर राकेश टिकैत ने पीड़ित किसानों की ओर से योगी सरकार से तमाम मांग की और उधर योगी सरकार ने भी सभी मांगे तुरंत मान ली। इस तरह से पीड़ित किसानों और योगी सरकार के बीच राकेश टिकैत ने एक पुल का काम किया, जिससे हालात पूरी तरह से सरकार के काबू में आते दिखे। इधर टिकैत ने किसानों को मनाया और उधर योगी सरकार ने भी विपक्ष को लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर सियासत करने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, जिसके तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोका गया, चंद्रशेखर आजाद को सीतापुर टोल प्लाजा पर रोका गया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव भी हिरासत में लिए गए, आरएलडी नेता जयंत चौधरी को भी लखीमपुर जाने से पहले हिरासत में लिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी सरकार ने घटनास्थल पर जाने से रोका। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा था और योगी सरकार इस दौरे से पहले लखीमपुर कांड पर किसी भी तरह से काबू पाना चाहती थी और उसने काबू करके भी दिखा दिया।
पीएम मोदी लखनऊ दौरा करने भी पहुंचे और लखीमपुर खीरी मामला भी अब शांत नजर आ रहा है। यानी सीएम योगी ने बड़े ही तेजी से लखीमपुर मामले में डैमेज कंट्रोल कर लिया और इसमें राकेश टिकैत ने बहुत बड़ा रोल निभाया। आपको बता दें, ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने कुछ ही महीनों पहले योगी सरकार को ललकारते हुए खुद ऐलान किया था कि हम लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे और वहां भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज यही टिकैत योगी सरकार की सबसे बड़ी टेंशन दूर करने में मददगार साबित हुआ।